अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं हसन दनानी और आज आपके सामने मैं पेश करने वाला हूँ लाज़वालिश का एपिसोड नंबर 87 का रिव्यू। तो जनाब आज फिर जो है वो पिछले एपिसोड की कंटिन्यूएशन पे सारी बातचीत हुई है। हमने देखा एक तरफ फातिमा और गुल बैठे हुए हैं और एक तरफ पूरा घर बैठा हुआ है और आज जो है वो 2-3 मुद्दों पे बड़ी अहम बात हुई है और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने जब ग्रुप पूरा बनाया था, एक पूरा ये जो एक साथ पूरा घर हो गया था, तो उसपे कुछ लोग ऐसे थे जो हमें बहुत ज़्यादा बोलते हुए नज़र आए थे। कहा था कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम जो है वो ऐलान जंग कर देंगे। लेकिन वो ऐलान जंग करने वाले बिल्कुल ही गायब हो गए और जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जो कि बोलेंगे, उन्होंने बोला है। अब जिससे मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि यार उनकी तरफ से भी कुछ बातें आएँगी या वो लीडरशिप पोज़ीशन लेके वो फिर कन्फ्रंट करेंगे फ़ातिमा को, क्योंकि सबको बिठा दिया गया था। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली कुछ लोगों ने बोला ही नहीं, जिन्होंने पहले तो बड़े ही बहुत ज़ोर-ज़ोर से लाउडली बोला था कि भाई अब देखो मैं दिखाता हूँ क्या होता है। सबसे पहले मैं उरूज की बात करूँगा कि उरूज ने कहा था कि मैं ऐलान जंग करती हूँ, सबको एक साथ बिठाया था। ज़्यादातर मेरे ख्याल से शायद वो जो जोश और वलवला था, वो सिर्फ़ मैमूना को साइडलाइन करना था या उसको टारगेट करना था, क्योंकि इसने जो है वो अच्छा वेलकम किया फ़ातिमा को। तो उस वजह से वो शायद फ्यूरियस थी इतनी और वो कहती कि मैं ऐलान जंग करती हूँ, लेकिन शायद ऐलान जंग फ़ातिमा के खिलाफ़ नहीं किया और मैमूना के खिलाफ़ आपने कर दिया। क्योंकि जब सब बैठे हुए थे, आज जब एपिसोड शुरू होता है, तो पूरे ही उस सेशन में उरूज की तरफ से कोई भी मुद्दा नज़र नहीं आता। दूसरी तरफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि माज़ शायद कुछ बोले, लेकिन शायद वो दोस्ती का लिहाज़ कर रहा था। लेकिन एट द एंड उसने भी सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया कि हाँ भाई मैं प्लानर था, मैंने प्लानिंग की, बस ख़त्म करो। जैसे वो बातचीत ही नहीं करना चाह रहा, वो कोई चीज़ आगे बढ़ाना ही नहीं चाह रहा। तीसरी जो शिराज़ वाली बात थी कि मैं शिराज़ से एक्सपेक्ट कर रहा था कि सबसे बड़े लीडर तो वही थे, जिन्होंने सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की थी। जैसे आज के एपिसोड में भी बात की गई कि अल्टीमेटली जब ये पूरी समझ लें मीटिंग बैठी थी रात को, उसके सबसे बड़े लीडर तो शिराज़ थे, क्योंकि शिराज़ ने ये सब सोचा था कि भाई इनको बाहर निकालो, क्योंकि ये लोग जो है वो ये चीज़ें कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं और हमारे खिलाफ ये बातें कर रहे हैं। उसमें मास का किरदार ये था कि वो शायद सोए हुए थे या वो सुन रहे थे, क्या था वो हमें नहीं पता। लेकिन सबसे पहले तो शिराज़ थे और जब बात आई कि भाई चलें एक्सप्लेनेशन या कोई भी आप बात छेड़ें कि क्यों आपको जो है मसला है या उनको क्या मसला है, उन्होंने कहा कि नहीं हमें कोई मसला नहीं। शिराज़ ने भी कहा हमें कोई मसला नहीं। अब ये क्या बात हुई? मतलब जिसने ही ये सारी जो है वो इब्तिदा जिसने की है, जिसने बुनियाद रखी है, जो लीडर है वही कुछ नहीं बता रहा, तो ये भी अनएक्सपेक्टेड था। या तो कोई ऐसी बातें हैं कि कुछ राज़ आपके पास मौजूद है, कुछ राज़ उनके पास मौजूद हैं और शायद आप लोग ये रिवील नहीं करना चाह रहे आपस में कि क्या बातचीत है, या अगर वो बात करेंगे तो कुछ और ज़्यादा ना खुल जाए, इसलिए बेहतरी इसी में कि आप भी चुप रहो, मैं भी चुप रहूँ, ये कोई ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की। तो ये एक्सपेक्टेशन मेरी बिल्कुल ही जो है वो ज़ाया हो गई। मैं समझ रहा था शिराज़ बोलेंगे, माज़ बोलेंगे। जुनैद जो है वो इमोशन में आके फट पड़े, ठीक है? और उन्होंने सबके बिहाफ़ पे बोला और उन्होंने ये शिकायत भी की कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो बोलूँगा। तो उन्होंने जो है वो लाइबा वाली जो सीन था कि उमैर और लाइबा का जो है वो बॉन्ड बिल्कुल भी सही नहीं है और उनके ऊपर जो कमेंट किया था फ़ातिमा ने, तो फ़ातिमा ने उसको भी डिनाई कर दिया कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे तो अच्छा लगता है कि सब्र का फल मीठा जो है वो उन्होंने यूज़ किया वर्ड। तो उस पे फिर लाइबा से पूछा गया बताओ तुम फ़ातिमा की बात पे यकीन करोगी या जुनैद की बात पे? अब ज़ाहिर-सी बात है लाइबा के ऊपर पूरे घर का प्रेशर है। फ़ातिमा ने चले जाना है और अगर दिल से फ़ातिमा की आवाज़ आ भी होगी ना, तो प्रेशर की वजह से ज़ाहिर-सी बात है उसने यही कहना था मैं जुनैद का साथ दूँगी और इस चीज़ को सब्सटेंशिएट इस तरह से किया कि पहले भी उसने जो है वो मेरे बारे में ऐसी हरकत की है कि आई लाइक एवरी मैन, कि मैं हर बंदे को पसंद करती हूँ। तो ये अफ़वाह भी फैलाई थी फ़ातिमा ने, गंदा किया था लाइबा को। तो उस बेसिस पे मुझे लगता है कि हाँ, इसने ये भी बोला होगा। तो यहाँ पर लाइबा ने अपना एक स्टांस दे दिया। दूसरी तरफ जो अनएक्सपेक्टेड था कि ये बंदी बोलेगी, इतना ज़्यादा नहीं बोलेगी, वो थी ईमान। ईमान ने तो बढ़ चढ़कर जो है वो समझ लें कि चढ़ गई थी पूरी ना फ़ातिमा को, पूरा उन्होंने जो है वो आड़े हाथों ले लिया था और तमाम बातों पे जो है वो गवाहियाँ ले ली। अब मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि 4 लोग हाथ उठा रहे हैं कि हाँ भाई, ये जो तुम चीज़ बता रही हो बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कि तुम्हारे आने पर इससे ये बात की थी और वैसे भी सारी बातें की थी, तो कौन है सबूत के तौर पे? तो लोगों ने हाथ उठाए, 4-5 सबूत थे। लेकिन वो सारे सबूत ज़ाया हो गए क्योंकि फ़ातिमा ने उनको भी डिनाई कर दिया। मुँह ज़बानी डिनाई नहीं कहा, लेकिन कोई उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स ही नहीं था। तो वहाँ फ़ातिमा चुप हो गई। तो कुछ ऐसी चीज़ें, ज़ाहिर-सी बात है फ़ातिमा बिल्कुल ही एक्यूरेट, परफेक्ट, सीधी नहीं है। उसने हरकतें की होगी, उसने गेम खेली होगी। यहाँ पर सारे लोग गेम खेलने आए हैं। लेकिन शायद फ़ातिमा को इतना अंदाज़ा नहीं था कि बैक टू बैक इतने उनके ऊपर बैकलैश आएँगे और लोग कन्फ्रंट करेंगे सामने से चढ़ के। तो सबसे आगे अगर मैं नंबर 1 पे कहूँ तो ईमान ने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ातिमा के सामने अपनी चीज़ें रखी है, जिसका जवाब नहीं दे पाई। फिर जुनैद आएँगे, उसके बाद माज़ ने जो है वो तमाम मामलात को है वो रफ़ा-दफ़ा कर दिया।
आयशा की तरफ से मुझे ऐसा कोई आवाज़ उठती हुई नज़र नहीं आई, क्योंकि आयशा भी इसमें मुलव्वस थी। आयशा ने भी बहुत सारे लोगों को फ़ातिमा की बात पहुँचाई है कि भाई फ़ातिमा ने तुम्हारे बारे में ये बोला था। इवन उरूज, जो आपने अपने कैमरे पे भी देखा कि उसने सबको बताया, मैमूना वाली बात बताई मैमूना को कि भाई वो क्या तुम पागल हो, मतलब वाला स्टेटमेंट कहाँ से आया था? तो मैमूना ने बोला किसने बताया? बोला फ़ातिमा ने बताया, फ़ातिमा और गुल ने तुम्हारे बारे में बात की है। तो ये जो 2 लड़कियाँ आयशा और उरूज, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, जबकि मिडल मैन तो आप थे। तो जिनके ऊपर बात हुई वो भड़क रहे थे और जिन्होंने पहुँचाई शायद उन्होंने अपना काम कर दिया या उनकी कोई गेम स्ट्रैटेजी थी। तो वो बीच पे चुपचाप बैठे रहे, बतूल ने कुछ नहीं बोला, शिराज, माज़ बहुत ही कम बोला, मैमूना और मीर हमज़ा तो किसी के खाते में नहीं आ रहे। तो यह है, उमैर ने भी अपना पॉइंट रखा था पिछले एपिसोड में, लेकिन यही है कि उसको उसने क्लियर कर दिया कि नहीं मैं तो हमेशा अच्छा सोचती हूँ, तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचा है। और यह है कि सारे न्यू कमर्स को जो है वो आगे कर दिया गया कि हाँ भाई तुम जाके बोलो, हम पीछे बैठे हुए हैं। और जो मेन के पक्के खिलाड़ी हैं उनकी तरफ से कोई चीज़ नहीं आई। अब्बासी को देख ले, अब्बासी के दिल में भी जो बात थी उसको क्लियर करनी चाहिए थी। उसने बोला पर्सनल बात है, शो के एंड में करूँगा। तो भाई क्या फ़ायदा हुआ यार, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है ना ऑफ कैमरा हुई है। ये ऑफ कैमरा वाली बात जो है ना, ये हमारे ऑडियंस की समझ में नहीं आ रही, ना हमारे समझ में आ रही है कि ये ऑफ कैमरा पे ही करना था। तो भाई ऑफ कैमरा को ही ऑन रिकॉर्ड ले आते, क्योंकि शो में जो हो रहा है उस पर बात नहीं हो रही, और जो ऑफ कैमरा हो रहा है उस पर फड्डे हो रहे हैं और हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता चल रहा कि हो क्या रहा है ये। दूसरी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ऑफ लगी कि आपको जब यहाँ पर बैठाया गया है और एक लेटर आया है टीम की तरफ से कि आप बैठे अपने मसले सॉल्व करें, सब अपने अपने मसले बता रहे हैं, आगे से जवाब नहीं मिल रहा है। अब मैमूना ने अपना मसला बताया कि भाई मैंने तो अपना भाई माना था और मेरे बारे में आप ये कह रहे हो, और एट दी एंड हमज़ा गुल का जो रिएक्शन था या कमेंट था वो था नो कमेंट्स नेक्स्ट। तो ये बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग चीज़ थी, क्योंकि आई डोंट नो मैमूना जो भी है फेक कर रही है रियल कर रही है, लेकिन एज अ ह्यूमन और एज अ मीटिंग के सेटअप पे आप बैठे हो तो एथिक्स यही कहते हैं कि एक डिबेट चल रहा है तो सामने वाले को जवाब देना है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इवन फातिमा ने हमज़ा गुल को कहा कि यार बोलो यार, तुम रीज़न दो क्यों तुमने ऐसा किया। और फातिमा ने तो सारा मलबा गुल पे डाल दिया कि भाई मैंने नहीं फैलाया, गुल ने बताया। तो ये चीज़ फातिमा ने इस तरह से क्लियर कर दी, नहीं एक्सप्लेनेशन दो तुम। लेकिन गुल ने बोला नो कमेंट्स। तो पब्लिक तो सुनना चाह रही थी कि भाई आपने क्यों इस टाइप की बात की, अभी भी वो आपसे इतना अच्छा मिल रही है, वेलकमिंग उसका बिहेवियर है, लेकिन अल्टीमेटली उसने बोला नो कमेंट्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग था। अब जैसी बात है इंसल्ट हुई है तो वहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो मैमूना उठ के चली जाती है और फिर मीर हमज़ा जैसी बात है पीछे पीछे जाएंगे इनको कंसोल करने के लिए, और वो चीज़ें वहाँ पर फिर आगे बढ़ गई। दूसरी चीज़, बड़ी फ्यूरियस कन्वर्जेशन तुबा के साथ भी हुई, क्योंकि उसने कहा कि ये रोते रोते हमारे पास आई थी और बड़ी टू फेस्ड है कि पहले कहा कि मैं जो हूँ वो सॉरी मैं तुम्हें दे रही होंगी, और पीछे रीज़न किया जाए कि बिकॉज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड इसलिए मैं आपको एलिमिनेट करूँगी। फातिमा ने इस चीज़ को बेसिस बनाया। तूबा ने फिर असल राज खोले कि भाई हमज़ा गुल आया था मेरे पास रोते रोते और सबके पास कि हमें प्लीज़ एलिमिनेट नहीं करो। उसको हमज़ा गुल थोड़े से हो के भाई ये क्या हो रहा है। और ऐसी कहानी हमने बहुत सारे लोगों से सुनी है, इवन ऑन रिकॉर्ड है कि यार ये हमज़ा गुल आया था, हमज़ा गुल से बात हुई, हमज़ा गुल से बात हुई, एक दिन पहले आया था। अब वो रो के आया था, हाथ जोड़ के आया था, वो तूबा ने बताया। और उस पर फिर हमज़ा गुल जो है वो ऊपर नीचे हो रहे थे, ये क्या हो, ये क्या बात कह दी तुमने। फिर तूबा की चालाकियाँ देखें कि जानबूझ के जो है वो फातिमा को गुल की जो है वो उनकी अम्मी करार दे दिया कि अना जब उनकी मामा आई थी इस तरह से कुछ बोला। जानबूझ के वो स्लिप ऑफ टंग नहीं था, क्योंकि सब लोग हंस भी रहे थे, मास भी हंस रहे थे, लेकिन मानना पड़ेगा इतना दिमाग चल रहा होता है तूबा का कि अपनी बात भी कहनी है और मॉक भी करना है फातिमा को। तो वो जानबूझ के बोला था। मुझे तो आइडिया हो गया था, आपको आइडिया हुआ था कि नहीं कि ये जो अम्मी वाली बात थी कि उनकी मामा आई, उनकी मदर आई, इस तरीके से बोलती ओ सॉरी फातिमा आई, तो वो उन्होंने बात भी कन्वे कर दी जो कि ये टारगेट करना चाह रही थी। तो तूबा ने भी अपनी सारी चीज़ें रखी, सारी चीज़ें क्लियर की, तो उस पर भी लग रहा था कहीं ना कहीं फातिमा थोड़ी सी जो है ना वो ढीली पड़ रही है। और इतने सारे जब तीर बरसाए जा रहे हो तो किस किस का जवाब देगी, और प्रोसेस करना भी थोड़ा सा इशू है ना कि चलो आपने किया है ये, तो आप उसको प्रोसेस करोगे हैंडल किस तरह से करना है, लेकिन आप कभी उसका सोच रहे हो, अच्छा यहाँ से भी ये भी सोचना है, इसका भी जवाब देना है, तो वन वर्सेस ऑल हो गया था। तो फातिमा के लिए जो हैंडल करना था वो काफ़ी मुश्किल हो रहा था। अच्छा एंड में सब चीज़ें जब ये इख्तिताम होती है चीज़ें, तो शिराज जाके बात कर रहा होता है, और शिराज की बातों से मुझे लग रहा है कि शिराज शायद चाह रहे हैं कि ठीक है अब इस चीज़ को यहाँ पर एंड करें, ये चीज़ आगे ना बढ़े। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट्स में ये बात आ रही थी कि उसने क्या एक बार भी सॉरी बोला, चलो चीज़ें हो जाती है, आप जाके बैठते हो और सॉरी बोलते हो और बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसने एक बार भी माफ़ी नहीं मांगी, एक बार भी सॉरी नहीं बोला। तो उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि शिराज चाह रहे कि बस यार इसको यहाँ ख़त्म करो, ऐसा ना हो कि और चीज़ें स्पिल होना शुरू हो, उस तरफ से भी इस तरफ से और गंदे हो। इससे बेहतर ये है कि एक बंदा आके माफ़ी मांग ले तो माफ़ कर दो। मेरे ख्याल से शिराज उस जोन में आ चुके थे, शायद उनको नहीं पता था कि फातिमा जाने वाली है, रहने वाली है, क्या सीन है, तो वो मूव ऑन करना चाह रहे थे। इसलिए वो कहते हैं यार वो सॉरी भी बोल देती ना तो भी मामला जो है वो सही हो जाते हैं, मान लेती हाँ मैंने किया है और इंसान है, गलती हो जाती है।
तो उसके बिहाफ पे वो रीजनिंग दे रहे थे और सॉरी की बात कर रहे थे, तो लग रहा था दाल में कुछ काला है, कि वो चाह रहे हैं कि बस अब ये सेटल हो जाए चीज़ें और आगे ना बढ़े। आगे क्यों ना बढ़े, क्या कोई ऐसी बात है जो छुपी हुई है, जो अभी तक राज बाहर नहीं आए? तो ये भी सोचने वाली बात थी। और यही जब सेशन एंड होता है तो फिर फातिमा और गुल रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उस पर उन्होंने फिर से मैमूना को आड़े हाथ लिया कि भाई सबसे पहले तो तुम भाई मानती हो गुल को, और उसके बाद जब पार्टनर बनाने की बारी आती तो उसको चूज़ भी करती हो। तो ये कैसे टू फेस चीज़ है कि या तो भाई बना लो या तो उसको जो है वो पार्टनर बना लो। यही चीज़ मैंने पहले भी नोटिस की थी जब आयशा ने कन्फ्रंट किया था कि भाई तुम किसी को कैसे किस दे सकती हो। तो उसने कहा था कि मैं हमज़ा गुल को बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह रखती हूँ, तो मुझे कोई इस पर बुराई नहीं लगती कि मैं उसको सर पे फोरहेड पे किस दूँ, मेरे छोटे भाई की तरह है। और ये चीज़ उन्होंने मैच की थी मीर हमज़ा के साथ, कि मीर हमज़ा को किस क्यों की और गुल को क्यों की, और गुल को भी कर सकती हो, तो ये बड़ा कन्फ्यूजिंग था। तो ये जो है ना रिलेशन के हिसाब से जो है मैमूना बिल्कुल भी जो है वो ऑनलाइन नहीं है, कभी वो इस तरफ डेविएट करती, कभी इस तरफ डेविएट करती है। एक भाई का रिश्ता है, एक पार्टनर का रिश्ता है, और आप उसको इस तरह से मिला रहे हो। तो आज भी जो है वही बात फातिमा और गुल ने की कि भाई या तो भाई बना लो, तो फिर पार्टनर की अप्रोच नहीं करो। तो ये थोड़ी सोचने वाली बात थी। और हमें भी पता है कि गेम खेल रहे हैं, बस मसला ये मैमूना और मीर हमज़ा में कि उन्होंने बहुत जल्दी चीज़ें जब कर ली, तो एक्चुअली में लग रहा था कि हाँ यार गेम खेल रहे, जीतना चाह रहे, स्ट्रैटेजी है, सब स्ट्रैटेजी खेल रहे, सब गेम खेल रहे, लेकिन आपने थोड़ा सा उसको ठहर के छुपा ढाक के उसको प्यार के लिबादे में उड़ा के दिखाना होता है कि हाँ यार हमारी मोहब्बत है। आपने उस पर पर्दा ही नहीं डाला, आपने डायरेक्टली बोल दिया, ऐलान कर दिया कि हाँ भाई हम तो हमारा तो प्यार चल रहा है और हम तो बहुत आगे जाएंगे, हम मिसाल बनना चाहते हैं। तो ये नज़र आ गई कि हाँ यार एक्चुअली में गेम चल रही है। अब सबसे बड़ा सबका सवालिया निशान ये था कि अब ये जो फातिमा और हमज़ा गुल हैं, क्या ये ठहरेंगे या मेहमान है या जाएंगे। डिबेट ये चल रही थी, इसके राउंड ही चल रही थी। चाह तो ये लोग ये रहते हैं कि बस इनको फुटेज ना दे, लेकिन फुटेज ना दे के भी आप इनकी बातें कर रहे हो तो फुटेज तो जा ही रही है। तो ये सबके जहन में था कि यार रुक रही है, जा रही है, क्या सीन है। तो वो एंड में हमें पता चलता है जबकि एक और मैसेज आता है कि अब इनको जो है वो वोटिंग पावर्स दिए जा रहे हैं और उन्होंने सेलेक्ट करना है किसी एक कपल को, जो कि ये बड़े जो फाइनल है उसमें डिसीजन चेंज करने में मदद दे सकता है ये वोट। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद सेमीफाइनल जो होगा, इनके जो 2 वोट्स दिए गए हैं मीर हमज़ा और मैमूना को, गुल ने भी इन दोनों को दिया और फातिमा ने भी इन दोनों को दिया। तो इसके पीछे रीज़न ये था कि ऐसा नहीं है कि इनके दिलों में जो है वो इस कपल के लिए बहुत मोहब्बत है, बहुत रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं है। उनको पता है कि क्योंकि ये सारे जो बड़े-बड़े जो बैठे हुए हैं यहाँ पर कपल्स जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके दरमियान जो है वो एक कॉम्पिटिशन क्रिएट करने के लिए इनको जो है वो मैदान में ले आए और इनको सेव कर रहे हैं, ताकि फिर मज़ा आए कि कैसे कॉम्पिटिशन होता है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, हमें भी आइडिया हो चुका था कि एक पाथ, एक ग्राउंड तो बन चुका था मैमूना और मीर हमज़ा को निकालने के लिए, क्योंकि उन्होंने फातिमा को वेलकम कर दिया था। तो आइडिया तो हो गया था ये निकलने वाले हैं। और सेकंड नंबर पे उमैर और लैबा खतरे में, तो इन्होंने इसको बचा लिया कि भाई हमारे 2 वोट्स काम आ जाए। अब हमें ये नहीं पता कि इनके 2 वोट्स अकेले के काफ़ी हैं, बाकी वोट्स के बरक्स, यानी फॉर एग्जांपल 6 कपल्स या 5 कपल्स ने जो है वो इनको वोट दे दिया, वोट आउट करने के लिए, कि भाई हम नहीं चाहते कि मीर हमज़ा और मैमूना जो है वो इस घर में रहे। एक तरफ 5 वोट है और एक तरफ उनके 2 वोट्स हैं, तो भारी क्या होंगे? 5 वोट्स ज़्यादा अहमियत के होंगे या उन 2 वोट्स को इतनी अहमियत दे दी है कि बस आपके पास इम्यूनिटी आ गई है, इन 2 वोट्स ही काफ़ी है किसी कपल को बचाने के लिए, चाहे दूसरी तरफ 100 वोट्स हो। ये क्लैरिटी नहीं है। और क्या फाइनल में ये वोट्स काम आएंगे, सेमीफाइनल में काम आएंगे, तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है। तो सेमीफाइनल जब आएगा तब पता चलेगा क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि सेमीफाइनल में कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, शायद मैमूना का और मीर हमज़ा का, इन 2 वोट्स की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। और फाइनल में फिर देखा जाएगा कि क्या हो रहा है। या फाइनल में अगर ये पहुंच जाते हैं तो फिर वो बड़ी कन्फ्यूजन है भाई। आपको कुछ समझ में आ रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताएं। इसके साथ साथ हमने जो है वो कल रात मैंने और नीलोफर ने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया है एक पार्टिसिपेंट का। तो कोशिश ये होगी कि आज शाम वो रिलीज़ हो जाए। अगर ज़्यादा काम नहीं हुआ, हेक्टिक डे नहीं होगा, तो बिल्कुल आपके लिए वो रिलीज़ कर देंगे। और इसके लिए जो है मैं कहूँगा कि आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।